हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेंट। और आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कंपैरेटिव साइकोलॉजी और लर्निंग प्रोसेस पर बहुत ही ज्यादा काम किया है। लर्निंग प्रोसेस में आपको मैं बता देता हूं, इनका एक एक्सपेरिमेंट है जो इन्होंने एक बिल्ली पर किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर इन्होंने बहुत ही सारे लॉज बनाए हैं। कुछ लॉज प्राइमरी लॉ हैं और इनके कुछ लॉज सेकेंडरी लॉ हैं, और इसीलिए इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर इस एक थ्योरी के तीन नाम दिए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहला नाम इसका क्या है, कनेक्शनिज्म थ्योरी, जिसे हम हिंदी में संबंधवाद थ्योरी बोलते हैं। और दूसरा नाम इस थ्योरी का है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे हम त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत बोलते हैं। और तीसरा नाम है इसका एस आर बॉन्ड थ्योरी, यानी स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्ड थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं। एस फॉर इसका मतलब होता है स्टिमुलस और आर फॉर होता है आपका रेस्पॉन्ड। ये क्या है, इन तीनों नाम को आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों नाम जो बेस्ड हैं वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं। अगर आपको एक बार एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाता है तो ना ही तो आपको इन तीनों नामों को याद करने की जरूरत है, और ना ही इनके जो प्राइमरी लॉ हैं और सेकेंडरी लॉ हैं उनको भी याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर एक्सपेरिमेंट को आप अच्छे से समझ लेते हो, क्योंकि सारे के सारे लॉज जो बने हुए हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पर बने हुए। देखिए, हम अच्छे से जानते हैं थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरी और इतना इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कि टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो वहां से यहां पर क्वेश्चन जो इस थ्योरी से जरूर आता ही है, और सी टेट की में तो ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो अगर आपको अपने एक से दो क्वेश्चन को नंबर को मार्क्स को सिक्योर करना है तो प्लीज हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें और एंड तक देखें। बहुत ही आसान लैंग्वेज और सरल भाषा में आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी और आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। बिल्ली पर जो एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने, उससे जो बहुत सारे लॉज बनकर आए और उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं वो हम इस एक्सपेरिमेंट से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूं, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसे हम पजल बॉक्स बोलते हैं। थॉर्नडाइक ने इसे पजल बॉक्स बोला क्योंकि ये जो बॉक्स है ये वाकई पजल बॉक्स है, क्योंकि इसका दरवाजा खुलने का तरीका जो था वो इस बॉक्स के अंदर ही था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लिवर है, ये लिवर अगर दब जाएगा तो ये जो इसकी रस्सी है ये यहां से खींचेगी और दरवाजा खुल जाएगा। यानी अंदर जो बिल्ली है, जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली रखी है, भूखी बिल्ली, ठीक है, भूखी बिल्ली रखी है, अगर इस बिल्ली का पैर इस लीवर पर पड़ जाता है तो दरवाजा खुल जाएगा। और बाहर थॉर्नडाइक क्या करते हैं, बाहर खाना रख देते हैं। तो जो खाने की स्मेल सूंघ के बिल्ली का हंगर यानी उसकी भूख और जागती है, तो वो हड़बड़ाने लगती है और रेस्पॉन्स करने लगती है, यानी स्टिमुलस को देख के रेस्पॉन्स करने लगती है। तो पहला नाम तो आपको ऐसे ही याद हो गया, एस आर बॉन्ड। देखिए, स्टिमुलस होता है खाना, यानी जो खाना है, मतलब जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर खाना है। वरना अगर आप बेसिक लाइफ में देखेंगे तो कोई भी जो लर्निंग टॉपिक है, यानी जितना टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है या जितना बच्चा सीखना चाहता है उस टॉपिक को, तो उसका उतना ही रिस्पॉन्ड होता है। तो अगर खाना इंटरेस्टिंग है, खाना बहुत अच्छा है, तो रिस्पॉन्ड भी बहुत ही अच्छा होगा। तो बेसिकली ये दोनों बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है, स्टिमुलस, यानी जो स्टिमुलस बोलते हैं, जो खाना बिल्ली के पिंजरे के बाहर रखा हुआ है और उसे देखकर जो बिल्ली रेस्पॉन्ड कर रही है उसे आप आर बोलते हैं। तो इन दोनों के बॉन्ड को एस आर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बिल्ली यहां पर खाने को देखकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, और तब तक करते रहते हैं जब तक बिल्ली को रखा जाता है उसी पजल बॉक्स के अंदर, वो कोशिश करती रहती है। गलती से एक बार जो बिल्ली का पैर है या बिल्ली का क्लो है वो इस लीवर पर पड़ जाता है, और जैसे ही लीवर पर पड़ता है ये गेट खुल जाता है और बिल्ली बाहर जाकर खाना खा लेती है। ये एक बार होता है। फिर थॉर्नडाइक क्या करते हैं, दोबारा रखते हैं। दोबारा रखने के बाद फिर बिल्ली का पैर इस लीवर पर पड़ जाता है और दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली खाना खा लेती है। लेकिन दूसरी बार में थॉर्नडाइक ये बात नोटिस करते हैं कि अब बिल्ली को कम टाइम लगा बाहर निकलने के लिए एज कंपेयर टू जब पहली बार रखा था। यानी इस बात से ये पता लगा कि जितनी ट्रायल होंगे उतना ही आपका एरर खत्म होती जाएंगी, यानी आप एरर कम करोगे, यानी जितना भी रेपिटेशन होगा उस हिसाब से उतने ही आप गलतियां कम करते जाओगे। ये बहुत ही बेसिक रूल बन गया था। इसी तरीके से जैसे ही थॉर्नडाइक ने दोबारा डाला, फिर तीसरी बार डाला तो और कम टाइम लगा, फिर चौथी बार डाला तो और कम टाइम लगा। एक टाइम ऐसा आ गया कि बिल्ली को कोई प्रयत्न करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही थी। जब कभी भी
थॉर्नडाइक डालते पिंजरे के अंदर, बिल्ली फटक जैसी लिवर पर पैर रखती और बाहर निकलती और खाना खा लेती। तो इससे क्या हुआ कि ट्रायल, जैसे ना ट्रायल एरर मेथड निकल कर आया। यानी हमें इस बात से ये पता लगा कि जितना हम ट्राई करते हैं हमारी एरर खत्म होती चली जाती हैं। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। यानी जितना प्रयास हम करते रहेंगे हमारी गलतियां कम होती रहेंगी। तो ये एक लॉ बनकर आया। तीसरा लॉ का नाम जो था वो था कनेक्शनिज्म, यानी कनेक्शन। अब कनेक्शन क्या है? कनेक्शन सिंपल सा ये है कि अगर आप लिवर पर पैर रखोगे तो दरवाजा खुलेगा और मैं खाना खा लूंगी। तो बिल्ली को ये कनेक्शन समझ में आ गया था, तो इसीलिए इसे कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद की थ्योरी भी बोला जाता है। तो हमेशा इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ये जो 3 नाम है ये इसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नाम है, तो हमेशा आपको ये याद रहेंगे। सिंपल सी बात है, बिल्ली जितना ज्यादा ट्रायल करेगी उतने ही कम गलतियां करेगी, और बिल्ली इस तरीके से खाना किस पिंजरे से कैसे बाहर निकलना है वो समझ चुकी है, क्योंकि उसने बार बार रेपिटेशन करके ये चीज लर्न कर ली है। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके बेस्ड पर कुछ लॉ बने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लॉज के बारे में। जी हाँ, प्राइमरी लॉज क्या थे? प्राइमरी लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस चाहे तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि प्राइमरी लॉज बताइए, या फिर इनडायरेक्टली प्राइमरी लॉज देकर आपसे पूछता है ये कौन सा लॉ है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और आपको ये बहुत ही कंठस्थ कर लेने हैं, बिल्कुल एकदम दिमाग में डाल देने हैं, और आपको ये हमेशा याद भी रहेंगे क्योंकि ये सारे के सारे आपके एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहला लॉ अगर हम बात करें, लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस यानी तैयार, मैं यहां इसे हिंदी में लिख देता हूं, तैयार। देखिए, जब तक आप कुछ खुद नहीं सीख सकते जब उस चीज के लिए आप तैयार नहीं हैं। सिंपल सी बात है, हम इस लॉ को उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर समझेंगे। यानी अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो वो खाने को देख के रेस्पॉन्ड ही नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा को हम कोई चीज जब ही सिखा सकते हैं जब वो खुद सीखना चाहता हो, खुद मोटिवेटेड हो उस चीज को सीखने के लिए। सिंपल सी बात है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। यानी बच्चा जो सीखना चाहता है हम उसे ही सिखा सकते हैं। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम उसे कोई चीज सिखा भी नहीं सकते। तो पहला लॉ तो ये बन गया। दूसरा लॉ क्या बना? लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव। इसे हिंदी में मैं लिख देता हूं, प्रभाव। लॉ ऑफ इफेक्ट, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉ है, यहां से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसे समझ लेना बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, कैसे समझ में आएगा ये मैं बताता हूं आपको। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है यानी प्रभाव क्या है? सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बताता तो हूं उसी एक्सपेरिमेंट पर बेस पे, अगर बिल्ली देखती है, बिल्ली खाने को देखकर रेस्पॉन्ड करती है, और खाने को रेस्पॉन्ड करने के बाद खाया उसने और पता लगा वो तो प्लास्टिक की कोई मछली थी, ठीक है। जब अगर फिर हम उसे दोबारा रखेंगे और फिर दोबारा वही प्लास्टिक की मछली उसके सामने रख देंगे, तो अब यहां पर बिल्ली रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है मेरे जो ये पर्यटन करूंगी मैं, इसका इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी मैं बाहर जाऊंगी, इतनी मेहनत करूंगी और मुझे मिलेगा कुछ नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका इफेक्ट, प्रभाव किसी चीज का नेगेटिव है तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो रिस्पॉन्ड करेंगे। यही बिल्कुल बात बच्चे पर तय होती है। अगर बच्चे को पता है कि ये काम करने से मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो वो बच्चा उस काम को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और अगर बच्चे को ये पता लग जाता है कि इस काम को करने से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे फायदा होगा, तो बच्चा उस काम को बहुत ज्यादा करेगा। तो इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ इफेक्ट। और तीसरा लॉ है आपका क्या? लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फिर रेपिटेशन, यानी दोहराने का सिद्धांत, यानी किसी चीज को दोहराना। तो हम इस बात को समझेंगे दोहराना क्या है। देखिए, दोहराना तो इसका बेस्ड बिल्कुल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। यानी बिल्ली जितना दोहरा रही थी, यानी बार बार उसे बिल्ली को डाल रहे थे, तो गलतियां कम कर रही थी, और वो उसे लर्न हो गया, तो वो सीख चुकी थी कि जितनी बार वो उसे दोहरा रही थी उतना ही सीख जाए। यही चीज हमारे यहाँ पर भी है। अगर हम कोई चीज रिपीट करते रहते हैं या एक्सरसाइज में रखते हैं तो वो चीज हमें याद रहती है। ये सिंपल सी बात है। हम अगर इंग्लिश की कोई वोकैब्युलरी हमेशा अपनी लैंग्वेज में बोलते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह देता हूँ सॉरी। देखिए, सॉरी वर्ड भी एक वोकैब्युलरी है।
ये आपको याद है। क्यों याद है? क्योंकि ये आप डेली रिपीट करते हो, बहुत बार अपनी लाइफ में बोले जाते हो, तो ये चीज आपको याद रहती है। यानी जितनी भी बार उनके रेपिटेशन करोगे तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस बिल्ली को 1-2 साल बाद यानी ये चीज रिपीट ना की जाए और एक बार करा के 1-2 साल बाद दोबारा पिंजरे में डाला जाए, तो अब वो फिर दोबारा से ऐसे जल्दी से पिंजरे से निकल कर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि टाइम गैप बहुत लंबा हो गया और रेपिटेशन हुई नहीं, एक्सरसाइज हुई नहीं। तो एक्सरसाइज का मतलब होता है एक चीज को बार बार करना, ताकि वो चीज आपको लर्न है और आपकी फॉरगेटिंग पावर यानी भूलने की क्षमता बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसी तरीके से हमारे जो इतने सारे मंत्र होते हैं, जैसे हम कोई भी सुबह को उठकर मंत्र बोलते हैं या कोई भी वर्ड्स बोलते हैं या कोई भी प्रेयर करते हैं, वो हमें याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि हमारा उसके अंदर रेपिटेशन रहता है। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो ये 3 लॉ बने थे और लॉ तीनों बिल्कुल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। फिर इन्होंने कुछ सेकेंडरी लॉ, देखिए सेकेंडरी लॉ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन कहीं से भी आए, क्योंकि अब जो है लेवल बढ़ता जा रहा है। तो पहला लॉ है इसमें लॉ ऑफ प्रीमेसी। प्रीमेसी का मतलब होता है लॉ ऑफ महत्ता, यानी आप सिर्फ उन्हीं चीजों को सीखोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, आप सीटेट के सिर्फ उन्हीं टॉपिक यानी सीडीपी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के उन्हीं टॉपिक को पढ़ोगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होगी कि भाई हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को समझें। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी यानी जो चीज इंपॉर्टेंट होती है पहले हम उस चीज को लर्न करते हैं। फिर दूसरा है आपका लॉ ऑफ रिसेंसी। रिसेंसी का मतलब होता है रिसेंट यानी हाल ही में। देखिए रिसेंट का मतलब हाल ही में, यानी जो काम आप हाल ही में करते हैं वो आपको लर्न रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम से पहले जब पढ़ना चालू करते हैं तो वो सारी चीजें आपको याद रहती हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपने हाल ही में अभी पढ़ा है। और फिर एग्जाम के बाद सारी चीजें आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने वो रेपिटेशन छोड़ देते हो। फिर है आपका तीसरा लॉ ऑफ इंटेंसिटी या फिर लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस मैंने बताया था, जो एक्सपेरिमेंट में खाना रखा हुआ था वो स्टिमुलस है। और यह हम बेसिक लाइफ में बताएं तो जो हमारा टॉपिक पढ़ने का जो टॉपिक होता है वो स्टिमुलस होता है। वो जितना इंटरेस्टिंग होगा हमारा रिस्पॉन्ड उतना ही तेज होगा। ये इतनी सिंपल सी बात है। अगर घर में अच्छा खाना बनता है तो हमारी भूख भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसी वजह से अगर हम क्लास के अंदर कोई अच्छा टॉपिक जो आपको बहुत रिलेट करता हो और जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो तो वहां पर आप ज्यादा अटेंशन दिखाते हो। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। फिर है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, यानी जैसे बिल्ली ने बहुत सारे रेस्पॉन्स करे तब जाके लिवर पर बटन दबा और तब जाके वो गेट खुला, फिर उसने खाना खाया। तो ये मल्टीपल रेस्पॉन्स है, यानी बार बार दोहराना किसी चीज को, तभी हम कोई चीज सीख पाते हैं। इसके बाद है आपका लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, यानी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज सीखने बैठे हो तो आपको अंदर से ये होना चाहिए कि हाँ भाई ये मुझे चीज सीखनी है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए लर्निंग में। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो चीजें नहीं सीख पाओगे। नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब यह है कि आप सीखना नहीं चाहते हो। तो जब आप सीखना नहीं चाहते हो तो आपको कोई सिखा भी नहीं सकता है। तो सिंपल सी बात है। फिर है आपका लॉ ऑफ एनालॉजी या फिर एसिमिलेशन। एनालॉजी होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी जो हमने एसिमिलेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप अपनी पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज जो होती है उस पर बेस्ड होकर कोई नई चीज करते हो, यानी जो आपके पास पिछली नॉलेज है और उस पिछली नॉलेज का इस्तेमाल करके आप कोई नई चीज का नाम देते हो, उसे एनालॉजी या फिर एसिमिलेशन बोलते हैं। इसके बाद है लॉ ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग। अगर मैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग की बात बताता हूं तो इसे हमेशा इस तरीके से समझिए कि जब हमारे पास कोई नॉलेज होती है, यानी कोई इंफॉर्मेशन है या फिर कुछ लर्नड मटेरियल है या फिर हम कोई चीज जानते हैं, उसे फिर जब हम अप्लाई करते हैं, यानी कोई जानी हुई चीज को अप्लाई करना, उसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव लर्निंग। यानी जो चीज आपने इंफॉर्मेशन के थ्रू जानी है और फिर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे अप्लाई कर रहे हैं, उसे एसोसिएटिव लर्निंग बोलते हैं। इसके बाद है आप लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, यानी जब हम कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी करते हैं और उन छोटी छोटी एक्टिविटी को फिर एक साथ मिला के होल कर लेते हैं, यानी पूरा बना लेते हैं,
तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। यानी जब बिल्ली देखती है पहले तो वो कूदती है, फिर लिवर का बटन दबाती है, तो ये एक पार्शियल एक्टिविटी हो गया, लिवर दबाना, और फिर दूसरी है फिर गेट खुला बाहर निकलना, फिर तीसरा खाना खाना। फिर उसने ये तीनों पार्शियल एक्टिविटी को जोड़कर एज अ होल लर्न कर ली कोई चीज, तो इसे बोलेंगे हम लॉ ऑफ पार्शियलिटी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है सेकेंडरी लॉज, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये 3 लॉज आपको ध्यान रखने हैं। इन रेडीनेस, इफेक्ट और एक्सरसाइज, ये 3 लॉ आप याद रखेंगे। इसके अलावा जितने भी लॉ होंगे वो आपके कैसे होंगे, आपके वो सेकेंडरी लॉ कहलाएंगे, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी लॉ से बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन प्राइमरी लॉज से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ये कुछ भी ये भी पूछ लेते हैं कि भाई इजी क्वेश्चन है कि भाई थॉर्नडाइक ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप ध्यान रखना थॉर्नडाइक ने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो इन्होंने साइकोलॉजी के अंदर काम किया है, कंपैरेटिव साइकोलॉजी और लर्निंग के अंदर काम किया, आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये जो तीनों नाम है इसे भी समझ लेंगे एक बार। और कनेक्शनिज्म, यानी इसमें कनेक्शन होता है, क्या कनेक्शन होता है कि लिवर दबाओगे तो खाना मिलेगा। ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी जितने ट्राई होंगे उतने ही एरर कम होंगी, यानी जितनी बार बिल्ली को पिंजरे में रखा जाएगा फिर वो गलतियां कम करेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गलती करेगी नहीं, वो फौरन लिवर पर पंजा रखेगी, दरवाजा खुलेगा और खाना खा लेगी, इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। और एसआर बॉन्ड क्या है आपका, यानी स्टिमुलस, यानी जो खाना रखा है, और रेस्पॉन्स, यानी जो बिल्ली खाने को देख के रेस्पॉन्स करती है वो रेस्पॉन्स हो गया, और जो खाना है वो स्टिमुलस हो गया, यानी वो स्टिमुलेट करती है बिल्ली को रेस्पॉन्स करने के लिए, तो हम इसे बोलते हैं एसआर बॉन्ड। होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर लिखकर बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिखकर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आगे की हम थ्योरी की, पावलोव की थ्योरी की बात करेंगे, जिन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।